हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 11 आपका क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर और एरिया के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास यानी क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टली, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। आपका एक रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है, जिसका लेंथ आपका दिया हुआ है 500 मीटर और उसका जो ब्रेथ दिया है वो आपका 300 मीटर है। मतलब ये आपका एक रेक्टेंगुलर पीस हो गया, ठीक है, जिसका आपका लेंथ है आपका कितना 500 मीटर और ब्रेथ है आपका 300 मीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट का। तो आपका जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ हमको पता है कितना है आपका 500 मीटर इंटू ब्रेथ हमने को भी पता है 300 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 और ये आपके 2 और 2 इसके 0 और 2 इसके 0, ये आपके कितने हो जाएंगे 40। तो ये आपका इतना आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, आपका क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। तो इस रेक्टेंगुलर पीस का आपका एरिया कितना हो गया? 1,50,000 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया? एरिया हो गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हुआ। सेकेंड इसी का देखें, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट कितना है आपका 10,000 रुपीज है। तो यहाँ पे आपको लैंड का कॉस्ट फाइंड करना है, जिसमें अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है आपका 10,000 है, ठीक है। तो 1,50,000 स्क्वायर मीटर का जो है कितने का होगा, ठीक है, कितने कॉस्ट, उसका कॉस्ट कितना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10,000 रुपीज आपका जो है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है। तो हमको जो है इतने एरिया का आपको फाइंड करना है कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 1,15,000 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमको 1 का फाइंड है तो हम कितने का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1,50,000 इंटू 10,000, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 15 1 जा 15 और ये आपका हो जाएगा 2 4 6 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये आपका क्या हो जाएगा? इतने रुपीस आपके लगेंगे किसमें, जो है आपका इतना कॉस्ट होगा आपका 1,50,000 मीटर स्क्वायर एरिया का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एक रेक्टेंगुलर पीस जो आपका लैंड का है, ठीक है, उसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं और उसका कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क व्हिच पेरीमीटर इज 320 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सिर्फ आपको जो है पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, उस स्क्वायर पार्क का, और आपको क्या फाइंड करना है? इसमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी आपका साइड इंटू साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो साइड नहीं दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले साइड फाइंड करना होगा, तभी हम जो है आपका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है आपका? 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको? 320 मीटर दिया हुआ है और 4 इंटू आपको साइड क्या करनी है
फाइंड करनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 320, यहाँ पे ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवीजन में चेंज हो जाएगा इक्वल टू साइड। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करें तो ये 4 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, चाहे तो आप 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, और 4 8 जा 32 और 0। तो यहाँ पे साइड आपका कितना आ गया 80 मीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया आपका साइड आपका 80 मीटर है, यानी आपका जो ये आपका स्क्वायर ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो हम लोगों ने साइड फाइंड कर लिया तो अब इससे आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू एस स्क्वायर है। ठीक है, तो एस हम लोगों ने साइड फाइंड कर लिया 80, तो 80 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 64, 80 इंटू 80 640। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया होगा स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर के फॉर्मूला से आप जो है साइड फाइंड कर सकते हैं, फिर जो है आप उससे एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपका 00 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 80 इंटू 80 ये 800 64, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर, सो आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पे आपको जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, लैंड का, उसका आपको यहाँ पे ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लेंथ दी हुई है 22 मीटर्स एंड आपको साथ में जो है उसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको जो है फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एरिया दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है, तो हम उससे जो है एरिया के फॉर्मूला से जो है ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फॉर्मूला आपका। एरिया रेक्टेंगुलर का या रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ एरिया आपको दिया हुआ है कितना 440। ठीक है, लेंथ आपको दी हुई है 22 मीटर और ब्रेथ आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के आपका क्या हो जाएगा डिवीजन में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका 22 हो जाएगा इक्वल टू ब्रेथ। तो ये 22 से ही जाएगा 1 बार में और ये आपका जाएगा कितने बार में 2 बार में और 0। तो ये आपका ब्रेथ कितना आ गया आपका 20 मीटर। ठीक है, तो हमको लेंथ पहले से ही दिया हुआ है 22 मीटर और हम लोगों ने ब्रेथ जो है एरिया के फॉर्मूला से रेक्टेंगल के एरिया के फॉर्मूला से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या फाइंड करना है, हमको अब दूसरा जो है आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 लेंथ हमको दिया हुआ है 22 और ब्रेथ हम लोगों ने अभी फाइंड किया है 20। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2, जब ऐड करेंगे 2 2 4 और 42। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा 84 मीटर आपका क्या निकलेगा, ये आपका होगा पेरीमीटर। तो इस तरीके से जो है अगर आपको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है तो और आपको लेंथ दी हुई है तो जो है आप रेक्टेंगल के एरिया से जो है कि फॉर्मूला से आप ब्रेथ फाइंड करेंगे, फिर देन आप जो है आप इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, सो फाइंड इट्स ब्रेथ, आल्सो फाइंड द एरिया। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सीट का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है जो आपका 100 सेंटीमीटर है और आपको लेंथ दिया हुआ है तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, एक तो ब्रेथ फाइंड करना है और आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
जैसे हमको पता यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है आपका 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोगों ने 100 लिख दिया। 2 लेंथ आपको दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो है ये ब्रैकेट है उसको खोलेंगे। ठीक है, तो 2 × 35 ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, प्लस यहाँ पे प्लस है इसलिए 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b आएगा। ठीक है, तो 170 इधर है, हमको b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये चीज़ हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -70 = 2b, तो 100 में 70 गया, 30 = 2b। अब हमको b की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 और b क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा, = b। ठीक है, अब इसको कैंसिल करें, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2 एंड 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे ब्रेथ हम लोगों को क्या मिल गया, ब्रेथ आपको मिल गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे ब्रेथ मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ भी हो गया और ब्रेथ भी हो गया, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल = लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ, तो लेंथ आपका हो जाएगा 35 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ आपका 15 सेंटीमीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 500 to 5 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एरिया हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर के फार्मूले से हम लोगों ने ब्रेथ फाइंड कर लिया, और जब लेंथ और ब्रेथ हमको यहाँ पे फाइंड हो गया है, हमको हमारे पास है, तो इजीली जो है आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। यानी आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो स्क्वायर पार्क है उसका एरिया जो है वो आपके रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के इक्वल है। ठीक है, यानी दोनों सेम है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, सो फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो जैसे ये आपका एक पार्क हुआ, ये आपका एक स्क्वायर पार्क है, तो ये आपका कितना सेंटीमीटर का है, 60 मीटर का, सॉरी ये भी 60 मीटर का, इसके साइड्स कितने के हैं, 60 मीटर्स के हैं। ठीक है, और ये आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। ठीक है, तो जिसका आपका लेंथ आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 90 मीटर दिया हुआ है। आपको ब्रेथ जो है वो आपको इसमें फाइंड करनी है, और इन दोनों का जो एरिया है वो आपका क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, तो अगर हम ब्रेथ हमको फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, सॉरी एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका एरिया क्या होता है स्क्वायर का, वो होता है आपका साइड का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड ऑलरेडी दिया हुआ है 60, तो 60 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 60 × 60 क्या हो जाएगा, 3600, और ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया स्क्वायर पार्क का। ठीक है, अब जो एरिया है स्क्वायर पार्क का वो रेक्टेंगुलर पार्क के इक्वल है। ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है, इक्वल है, यानी 3600 मीटर स्क्वायर अगर स्क्वायर पार्क का है एरिया है, तो वही एरिया जो है आपका रेक्टेंगुलर पार्क का भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, 3600 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ आपको दिया हुआ है कितना है, 90 मीटर, इंटू ब्रेथ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका 90 हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया। अब 9 × 1 = 9 एंड 9 × 4 = 36 और 0, यानी आपका जो ब्रेथ आया वो आपका कितना आया, 40 मीटर। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड
तो आप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि जो आपकी जो पहली लाइन है, आप इसको ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका जो दो पार्क है, एक स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो दोनों की जो एरिया है वो दोनों की सेम है। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर पार्क की साइड दी हुई है तो हम इजीली जो है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों की एरिया सेम है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे जो है हम ब्रेथ जो है आपका जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका ब्रेथ जो है हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए वायर इज इन शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, द लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। तो इसमें ये कह रहा है कि आपका एक वायर है जिसका शेप आपका रेक्टेंगल का है और जिसका लेंथ आपका 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो आपका 22 सेंटीमीटर है। तो हम जो है वायर को जो है रेक्टेंगल शेप में ले आते हैं इस तरीके से, ठीक है, जिसका लेंथ आपका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और आपका जो है ब्रेथ है आपका 22 सेंटीमीटर, ठीक है। If the same wire is rebent in the shape of square, so what will the measure of each side also? Find which shape enclose more area, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये इसी वायर को, ठीक है, सेम वायर को अगर आप बेंड करके रीबेंड करके जो है एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, तो उस स्क्वायर का आपको क्या फाइंड करना है? साइड फाइंड करना है, क्योंकि स्क्वायर का साइड तो क्या होता है, सभी के इक्वल होते हैं। तो उसका आपको क्या फाइंड करना है? साइड फाइंड करना है। और आपको ये बताना है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है, इनक्लोज एरिया है, वो आपका जो कौन सा शेप, यानी जो हम दो शेप है, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, ठीक है, तो उनमें से कौन सा शेप जो है का एरिया जो है मोर है, ठीक है, यानी इसका एरिया और इसके एरिया को आपको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा शेप का एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? पहले तो साइड निकालना है जो आपका स्क्वायर है उसका, ठीक है, और यहाँ आपका रेक्टेंगल तो आपको दिया हुआ है उसके ब्रेथ और लेंथ। तो जैसे वायर, यहाँ पे वायर बोला जा रहा है, तो आपका वायर जो होता है वो सेम वायर यूज हो रहा है और उतना ही वायर यूज हो रहा है, ठीक है। तो उन दोनों का पेरीमीटर क्या होगा? सेम होगा। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका वायर है, अगर मैं इसको सर्कल शेप में बेंड कर दूं तो ये जो जितना भी इसकी जो बाउंड्री है वो आपकी क्या होती है? पेरीमीटर होती है, ठीक है। और इसके जो अंदर का एरिया होता है, वो जो इनक्लोज जो पार्ट होता है वो उसका क्या होता है? एरिया होता है, ठीक है। तो इन दोनों का पेरीमीटर, इन दोनों का शेप का पेरीमीटर क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में जो है सेम वायर और उतनी ही क्वांटिटी का वायर जो है क्या किया जा रहा है? यूज हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम वायर से बने हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, यही होता है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो लेंथ आपका दिया हुआ है कितना? 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है आपका 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। अब इसका साइड हमको फाइंड करना है, तो इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो ये 2 ये हो जाएगा आपका 62, आप इसको प्लस करेंगे तो ये 62 हो जाएगा, इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। अब 2 का 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। अब हमको साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, तो 124/4 इक्वल टू साइड। तो ये आपका 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 4 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पे साइड आपका कितना आ गया? 431 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है स्क्वायर का साइड क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। ये आपका 31 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। अब जो है हमको जो है, हम लोगों ने एक चीज तो कंप्लीट कर ली। अब हमको क्या करना है? हमको देखना है कि किसका एरिया, कौन से शेप का एरिया जो है वो मोर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ
स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकाल देते हो। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइड का स्क्वायर हम लोगों ने निकाला 31 का स्क्वायर, ठीक है। तो 31 इंटू 31 आपका क्या हो जाएगा 961। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 1 जा 1, 3 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। तो 1 6 और 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इस शेप का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर प्लस इंटू ब्रेथ आपका 22 सेंटीमीटर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए आपका आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 इंटू 22, 2 0 जो 2 4 8 या 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है। स्क्वायर का भी एरिया देख लीजिए और आपका जो है रेक्टेंगल का भी एरिया देख लें। तो दोनों का जो एरिया है वो क्या है, किसमें ग्रेटर, किसका मोर दिख रहा है, तो स्क्वायर का एरिया आपका क्या है, मोर है। तो आप लिख सकते हैं कि स्क्वायर इनक्लोज मोर एरिया। जो स्क्वायर है वो जो है ज्यादा एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। तो इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर सो फाइंड द लेंथ एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ब्रेथ दिया हुआ है रेक्टेंगल का और आपको इसमें लेंथ फाइंड करना है और आपको रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और हमको जो है पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ आपको फाइंड करना है, ब्रेथ आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 130 इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 2 3 जा 6 यानी 60, ठीक है। अब जो है हमको क्या करना है, लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 60 हम यहाँ ले जाएंगे इस तरफ, तो 130 माइनस 60 इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। अब 130 में 60 आपका माइनस होगा तो कितना आएगा 70 आएगा। तो 70 इक्वल टू 12। तो हमको L की वैल्यू यानी लेंथ फाइंड करनी है और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 70 अपॉन 2 इक्वल टू L। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो लेंथ आपका कितना आ गया, लेंथ हो गया आपका 35 सेंटीमीटर। तो ये आपका लेंथ आ गया 35 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है, एक चीज तो हम लोगों ने फाइंड कर ली, अब दूसरी चीज आपको फाइंड करनी है क्या, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ आपको जो है हम लोगों ने फाइंड कर लिया 35 और ब्रेथ आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 30 सेंटीमीटर। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आपका अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ इज 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। तो यहाँ पे एक डोर की बात हो रही है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और ब्रेथ आपका 1 मीटर है, वो आपके एक वॉल में फिटेड है। सो द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 3.6 मीटर, सॉरी 4.5 मीटर्स एंड जो आपका ब्रेथ है वो आपका कितना है 3.6 मीटर। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, जैसे ये आपका एक वॉल है,
इस तरीके से ये जो है आपका एक वॉल है, ठीक है, जिसमें आपके एक डोर जो है वो आपकी फिटेड है, ये आपकी एक डोर है, ठीक है, और ये आपकी वॉल है। अब यहाँ पे दोनों की वॉल की भी आपको क्या दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, और आपकी जो है किसकी, इस डोर की भी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट वॉशिंग की बात हो रही है, वॉल को आपको वाइट वॉशिंग करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये वाली जो एरिया, जो आपकी वॉल की जो एरिया है, उस एरिया से जब हम जो है ये आपका कौन सी वाली एरिया को माइनस करेंगे, आपका ये जो डोर वाला जो एरिया है उसको माइनस करेंगे, तभी हम, क्योंकि हमको डोर पे तो वॉश जो है पेंट नहीं करना, वॉशिंग नहीं करना, ठीक है, वाइट वॉशिंग नहीं करना है, सिर्फ हमको वॉल पे वॉशिंग करनी है, ठीक है। तो इस पूरे वॉल का जो है एरिया से हम जब इस डोर के एरिया को माइनस करेंगे, तभी जो है हम जो है इस वॉल, जो आपका रिमेनिंग जो वॉल होगा का एरिया होगा, उसको हमको व्हाइट वॉशिंग करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको इस वॉल का एरिया फाइंड करना होगा, और फिर आपको डोर का एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ वॉल, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे वॉल का। तो ये आपका कौन सा शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू लेंथ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ है आपका 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी मीटर। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, वॉल का एरिया फाइंड किया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ डोर, डोर का फाइंड करेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ है आपका कितना दिया हुआ है 2, ब्रेथ है आपका 1 इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका डोर का एरिया हो गया और ये आपका वॉल का एरिया हो गया, ठीक है। अब हमको व्हाइट वॉशिंग, वॉल के व्हाइट वॉशिंग पे करनी है, ठीक है। तो जो है हम क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ वॉल से एरिया ऑफ डोर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ व्हाइट वॉश इक्वल टू 16.20 माइनस 2, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 14.20 मीटर स्क्वायर। अब इतने एरिया में हमको क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वॉल वाला जो एरिया है वो हम लोगों ने माइनस कर दिया, ठीक है, इस पूरे एरिया से, वॉल के पूरे एरिया से। अब हमको जो है ये तो हमको मिल गया कि हमको इतने एरिया में क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसका जो रेट है वो आपका पर मीटर स्क्वायर कितना है, 20 रुपीज है, ठीक है। तो आपका जो हम लोगों ने एरिया निकाला है 14.20, उसमें जो है पेंट के लिए कितने कॉस्ट जो है आपको लगेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना रुपए है, 20 रुपीज है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 14.20 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 20 इंटू 14.20, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 284.00, यानी आपका कितना हो गया 284 रुपीस आपको लगेंगे इतने एरिया वॉल को व्हाइट वॉश करने के लिए, ठीक है। जबकि आपका 1 मीटर स्क्वायर का आपको दिया हुआ है, तो इतने एरिया यानी 14.20 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करने के लिए हमको कितना कॉस्ट लगेगा 284 रुपीज जो है आपको लगेंगे। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है और आपका चैप्टर का एक्सरसाइज 11.1 भी यहाँ पे आपका खत्म होता है। थैंक यू।